नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी चौधरी। आइए सबसे पहले रुख करते हैं श्री धाम वृंदावन की ओर, जहां से आपको दिखाएंगे संतों की शान और कुंभ मेले का पहला शाही स्नान। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। वृंदावन कुंभ का पहला शाही स्नान शनिवार को परंपरागत तरीके से श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हुआ। हजारों संतों के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने यमुना में डुबकी लगाई। इस मौके पर यमुना के दूषित जल को देखकर संतों की भावनाएं आहत हुई और प्रशासन को जमकर कोसा। सुनहरा मौका यारो, आओ अपने पाप धुले, चलो हम कुंभ चले, चलो हम कुंभ चले। देखिए, संतों का जो शाही जुलूस का पेशवाई है वो आ गई है और यहाँ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। यमुना के घाट पर यहाँ पहुँच चुके हैं और इसी जगह पर आप देख रहे हैं पूजा के यहाँ पर थाल सजे हुए हैं। सर्वप्रथम तीनों अनियई अखाड़े यहाँ आएंगे और उनके निशान ध्वज आएंगे और यहाँ पूजा होगी। तो तीन यहाँ पे जो थाल दिखाई दे रहे हैं, ये तीन का मतलब यही है कि अनी के तीनों अखाड़े निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर तीनों यहाँ पर पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। आप देख रहे हैं निशान आ चुके हैं। सर्वप्रथम निशान यमुना में स्नान करेंगे, उसके बाद अन्य साधु महात्मा आप देख रहे हैं। इस समय पूरे साधु महात्मा स्नान की मुद्रा में आ चुके हैं, वस्त्र उतार कर, और यहाँ इस तरह से पूरा घाट इस समय सज चुका है। सामने यहाँ पर देख रहे हैं मीडिया गैलरी है और नावों में मीडिया कर्मी है और वो यहाँ से अपनी कवरेज कर रहे हैं। और इस जगह पर शाही स्नान के लिए पूरा तैयार हो चुका है माहौल। बस जैसे ही अनी के तीनों महंत जाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद समस्त संत समाज यमुना मैया को प्रणाम कर उसमें स्नान करेगा। और इसी के साथ आज का जो प्रथम शाही स्नान का जो महात्मा है वो यहाँ पूर्ण होगा। तो उसके आप देखें वो शुभ बेला आ गई है। सभी संत महात्मा यहाँ पर आ चुके हैं, बस इंतजार है। तीनों अनी के महंत, निर्मोही के महंत राजेंद्र दास जी महाराज और निर्वाणी के महंत धर्मदास जी महाराज और दिगंबर के महंत कृष्णदास जी महाराज। अब देखिए धीरे धीरे निशान यहाँ पूजा स्थल पर आ रहे हैं और संत महंत यहाँ आ चुके हैं। पूजा विधिवत पूजा आरंभ हो गई है और यहाँ लाला सरदार द्वारा पूजा कराई जा रही है। धर्मदास जी महाराज मौजूद हैं, महामंडलेश्वर सामरिया बाबा मौजूद हैं, राजेंद्र दास जी महाराज मौजूद। और देखिए ये ध्वज को स्नान कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं ध्वज को स्नान कराया जा रहा है। जो निशान है अखाड़ों के, सर्वप्रथम उनको स्नान कराया जा रहा है और एक एक ध्वज लाकर यमुना जी का स्पर्श कर उन्हें स्नान कराया जा रहा है। पूजा की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर ये दुग्ध से किया जा रहा है और विधिवत मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा हो रही है। संत महात्मा यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। सर्वप्रथम दुग्ध से अभिषेक हो रहा है, यमुना मैया का अभिषेक हो रहा है। हालांकि यमुना का जो जल है उसमें बराबर शुद्धता तो नहीं है, लेकिन फिर भी माँ पूजनी है। शाही स्नान की परंपरा है। सब संत समूह में स्नान कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे की ध्वनि गुंजायमान हो रही है और बड़ा ही विहंगम दृश्य इस समय यहाँ यमुना तट पर दिखाई दे रहा है। एक दूसरे पर जल छिड़क कर स्नान करा रहे हैं और इस वृंदावन, लेकिन ये देखिए जल जो है महाराज जी यहाँ पर महामंडलेश्वर सामरिया बाबा है। महाराज जी क्या कहोगे आज स्नान की इस दिव्य बेला पर? देखिए ऐसा है, तीनों अनी अखाड़ों के मध्य आज प्रथम शाही स्नान मां जमुना महारानी में किया गया है। बड़ा ही आनंद का विषय है कि पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज जमुना महारानी के तट पर तीनों अनी अखाड़ों के मध्य में पूरे वैष्णव खालसाधारियों ने मां जमुना महारानी का पूजन किया। उसके पश्चात आज प्रथम शाही स्नान हमारा पूर्ण हुआ। महाराज जी लेकिन यमुना जल को देखिए, आप इसको देखकर क्या कहेंगे? जो दावे प्रशासन द्वारा किए गए, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल काला गंदगी है इसमें। बिल्कुल ऐसा है, सफा नहीं है, क्योंकि योगी जी आए जब तो जल साफ था। आज
जल बहुत गंदा है, परंतु आगे प्रशासन से हम इसके विषय में बात करेंगे। यद्यपि अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। देखिए ये गंदगी महाराज जी के पीले वस्त्र पर काली गंदगी साफ दिखाई दे रही है। प्रशासन ने तमाम दावे किए, लेकिन आज प्रथम शाही स्नान में उनके जो दावे थे वो खोखले साबित हो गए हैं। और यहाँ देखिए पूजा हो रही है और स्नान के बाद श्रीफल अर्पित कर रहे हैं यमुना महारानी को। यहाँ साध्वी जी यहाँ मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं योगिनी गुरुमा साध्वी राधा शरण सरस्वती, और यहाँ शाही स्नान में आज ये समझो अमृत का स्नान है। और सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सभी श्रोता और भक्तगण सभी इस स्नान का आनंद लें और वृंदावन की पवित्र धरा पर सभी पधारे शाही स्नान में और इसका आनंद लें। इस जल की तो मैं महिमा का वर्णन नहीं कर सकती हूँ अपने आप में। ये इसमें बदबू आ रही है, गंदगी है। हम इसमें गंदगी नहीं देखेंगे, इसमें हम भगवान का स्वरूप देखेंगे। और देखिए जहाँ इस तरह से अलग अलग चारों तरफ जय श्री राम का गुंजायमान हो रहा है। आइए इस नाम जहाँ तक आप नजर दौड़ाएंगे वहाँ साधु संत दिखाई देंगे आपको शाही स्नान घाट पर। और देखिए इस वक्त यहाँ पर शाही स्नान घाट पर जो आज प्रथम शाही स्नान की पेशवा यात्रा थी आ गई है। संतों के सबसे पहले जो निशान ध्वज है उन्होंने स्नान किया, विधिवत पूजा अर्चना की। और आप देख रहे हैं चारों तरफ जय श्री राम जय श्री राधे का जय घोष। हजारों संत बड़े आस्था और के विश्वास के साथ यमुना स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो अनी के निर्वाही अखाड़े के निर्मोही अखाड़े के श्री महंत अध्यक्ष हैं राजेंद्र दास जी महाराज। महाराज जी आज का स्नान पूर्ण हुआ, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, भव्य और दिव्य रहा। बहुत ही जितना प्रशंसा करे उतना कम है, और जितना प्रशासन का और साधु समाज का जो है बात थी उससे जो है कहीं 4 गुना जो है पब्लिक और साधु संत जो है बुद्धिजीवी लोग जुड़े, से बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि जब योगी जी आए थे तो जो है गंगा जी का पानी डाला गया, और अभी इतना दूषित पानी है कि जिससे हजारों लाखों बीमार पड़ सकते हैं। तुरंत यहाँ मेला प्रशासन और मंत्री मुख्यमंत्री जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए तुरंत इसमें जो है 2 शाही स्नान है तो उसमें तुरंत निर्मल जल छोड़ा जाए, नहीं तो इससे कोरोना जो बीमारी है वो बीमारी से ज़्यादा यहाँ बीमार पड़ सकते हैं। ये प्रमाण जमुना जी का है। आइए देखिए धर्मदास जी महाराज हैं, निर्माणी अखाड़े के अध्यक्ष हैं। महाराज जी स्नान करके आए, सबसे पहले मेरा प्रश्न है कैसा रहा आज का शाही स्नान? देखिए शाही स्नान में जो सरकार ने आश्वासन दिया था गंगा जल छोड़ेंगे, जमुना जल छोड़ेंगे और बढ़िया साफ पानी देंगे, उसमें विफल रहा सरकार। लेकिन जिस दिन योगी जी आए उस दिन तो बहुत साफ पानी कर तो दिया। उस दिन उन्होंने कर दिया, लेकिन योगी जी तो नहीं आ रहे हैं। ये प्रकार के नियत सरकार के बहुत कोई अच्छा चीज नहीं है। प्रशासन को गंगा के प्रति भाव रखे, न योगी के प्रति भाव रखे, न देश के प्रति भाव रखे। देश के प्रति भाव रखे, आम जनता के प्रति भाव रखे प्रशासन। योगी जी से नहीं होता, लेकिन पानी गलत पाया आज काला पानी है, शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं, एकदम जाके महाराज जी क्या कहेंगे शाही स्नान? अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़े से श्री महंत रामकिशोर दास शास्त्री आज जो शाही स्नान का शोभा यात्रा था बढ़िया था, अच्छे ढंग से हुआ। शासन प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की, लेकिन घाट पर यमुना जल जो पर जल नहीं छोड़ा गया, वैसे के वैसे गंदगी थी। योगी जी जिस दिन आए थे आरती करने उस दिन छोड़ाए थे, उसके बाद कोई ध्यान दिया नहीं। इसमें सरकार विफल रही। लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। भाव मिक्षंति देवता, भाव मिक्षंति देवता भगवान सब श्रद्धा की जमुना जी पर श्रद्धा है, राधे राधे पर बांके बिहारी पर श्रद्धा है। सब गोता लगा रहे हैं भगवान भरोसे, लेकिन सरकार जल छोड़ने में विफल है। देखिए संतों में जो एक जहाँ भाव है, आस्था है, लेकिन जो यमुना जल को लेकर वही आक्रोश भी। आप देखिए ये संत स्नान करके आए, सफेद रंग का इनका वस्त्र है, पूरे इसमें गंदगी कालिक इसमें है, बदबू आ रही है। धर्मदास जी महाराज ने हाथ दिखाया, इतनी बदबू है, लेकिन उनका इससे बड़ी आस्था है। वो आस्था के कारण उन्होंने वहाँ पर बड़े ही श्रद्धा से पूजन किया, स्नान किया। लेकिन सरकार के जो दावे थे कि हम यमुना में स्वच्छ पानी छोड़ेंगे, शाही स्नान पर किसी तरह की कोई उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो दावे यहाँ फेल हुए। यमुना के जल में बदबू है, भारी गंदगी है,
अब देखना यह है कि अगले जो आने वाले 2 शाही स्नान हैं उनमें प्रशासन का क्या प्रबंध रहता है, या केवल ऐसे ही नेताओं जैसे दावे और वादे रहेंगे और गंदे जल में साधु संत स्नान करेंगे। वाई न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन कुंभ के पहले शाही स्नान में देश के कोने कोने से श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे। लाखों लोगों ने पवित्र यमुना में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। संतों द्वारा शाही स्नान करने के बाद अब आम श्रद्धालुओं ने स्नान करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं यमुना तट पर चारों तरफ लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु है। जिस तरफ आप निगाह दौड़ाएंगे वहाँ आपको केवल लोग स्नान करते ही नजर आएंगे। देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और वो बड़ी आस्था के साथ यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि यमुना का जल अभी आज प्रदूषित है, उसमें दुर्गंध है और काफ़ी गंदगी है, लेकिन उसके ऊपर आस्था भारी पड़ रही है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यमुना में आकर प्रणाम कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। आइए चलते उन्हीं लोगों से पूछते हैं कैसा लग रहा है वृंदावन में शाही स्नान कर। बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मीनू। मीनू जी। स्नान किया यमुना में? जान जी। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छी लग रही कहाँ है। से आए हो आप? आप उमेश से? जी। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? प्रमला उपाध्याय। कहाँ से आई हैं? सिकवाबाद से। शुक्रवार से। आज संतों ने शाही स्नान किया, आपने देखा होगा। उसके बाद आप क्या है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वृंदावन कुंभ में पहले कभी आए? नहीं, कभी नहीं आए, पहली बार आए। कैसा लगा यहाँ का नजारा? बहुत अच्छा लगा। बहुत। कौन कौन लोग हैं आपके साथ? ये हमारे पति आए हैं हमारे। यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा लगा। इंतजाम अच्छा है। आइए श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, पूछते हैं कैसा लगा। क्या नाम है आपका? प्रियंका शर्मा। प्रियंका कहाँ से आई हैं? रतलाम से। रतलाम से, मध्य प्रदेश से। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है। रतलाम में आपके नजदीक उज्जैन में भी कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन बांके बिहारी की नगरी में कुंभ में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत आनंद आता है। कृष्ण भगवान की नगरी है, उसमें बहुत ही आनंद आता है। पहले कभी आए थे हम वृंदावन? नहीं, फर्स्ट टाइम आए थे। अच्छा, यहाँ यमुना का जो जल है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावन पवित्र है। लेकिन इसमें जो उसका रंग, इसमें गंदगी, बदबू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है आपके साथ। तो देखिए श्रद्धालु बड़े आह्लाद देते हैं, प्रसन्न हैं आज शाही स्नान करने के बाद। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है उन्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाखा है। कहाँ से आई हैं आप? गुड़गांव। आज वृंदावन कुंभ का शाही स्नान हुआ, आपने स्नान किया, कैसा लगा? मेरा तो ये पहला स्नान है ना। मैं कभी इलाहाबाद गई हूँ, टीवी पे बहुत देखा है, लेकिन वृंदावन में, क्योंकि मैं वृंदावन इज़ वेरी क्लोज टू गुड़गांव, सो मैंने सोचा कि हाँ आगे एक बार देखती हूँ। एंड आई शॉक्ड एंड अमेज्ड कि इतना अच्छा अरेंजमेंट और इतने सारे पायस संतों का एक ही जगह पे समागम होना अपने आप में ही एक इतनी बड़ी बात है। और बहुत श्रद्धा से लोग यहाँ पे आ रहे हैं एंड मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम सो फ्लोर्ड। मेरा बेटा भी मेरे साथ है जो कभी आया नहीं है ना इन चीज़ों, लेकिन लोगों का श्रद्धा देखकर ही हैज़ गॉट। नीतू। नीतू कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। हाँ जी। क्यों आए यहाँ? यहाँ पे पता चला हमें कि अर्ध कुंभ 12.5 साल बाद लगता है, तो उसी के स्नान के लिए हम लोग आए। हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे। कुंभ में पहली बार आए? कुंभ में पहली बार आए हैं। आपने स्नान किया, संतों का शाही स्नान देखा, कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत दृश्य है, दिव्य दृश्य है। ऑफ कोर्स उसमें जब स्नान करने का मौका मिले उसी स्थान पे, तो उससे बेहतर क्या होगा। एकदम दिव्य लोक जैसा नज़ारा लग रहा था यहाँ का। मैं हूँ और मेरी डॉटर है। क्या नाम है? जैसिका अरोरा। जी। कैसा लग रहा है वृंदावन? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई थी तो रोने लगी थी, घर जाने का मन नहीं हो रहा था। और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ किसी कुंभ में, मतलब मम्मी जा चुकी होंगी, मैं पहली बार आई हूँ। तो कैसा लगा कुंभ में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के इंतजाम, यहाँ के व्यवस्था काफ़ी बहुत अच्छी है। सारी सुविधाएं बहुत अच्छे से दी हुई है इन्होंने, तो हमें अच्छा लग रहा है। तो देखा श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर आए और उन्होंने संतों को पहले यहाँ पर शाही स्नान करते देखा। उसके बाद जब उनकी बारी आई तो बड़ी आस्था के साथ यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आपने सुना सबसे जब बात की तो एक ही बात निकल के आ रही है कि आस्था सर्वोपरि है और आस्था के साथ इस वृंदावन भगवान बांके बिहारी की नगरी में वो आए, उन्हें इस दिव्य आयोजन में शामिल होने का अवसर मिला तो वो आह्लादित हैं। उनकी जो खुशी है वो उनके शब्दों के रूप में आ रही है और बहुत प्रसन्न है यमुना में आज शाही स्नान करने के बाद। वाई न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। शाही स्नान पेशवाई यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। संतों के अखाड़ों के साथ साथ और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हर मार्ग पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
राधे राधे। इस वक्त हम शाही स्नान घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल में और आस्था विश्वास के साथ संतों ने यमुना में डुबकी लगाई है। इस दौरान पुलिस प्रशासन का पूरा पुख्ता इंतजाम रहे, बंदोबस्त था। पूरे शहर में से यात्रा घूम के आई, कहीं पर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जिससे कि संत बिगड़ते उनको बड़े शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ घाट पर लाए। हमारे साथ मौजूद हैं इस सुरक्षा को लेकर मेले में बनाए गए नोडल प्रभारी मिश्रा जी। सर बताएं कैसे इंतजाम रहे, कितनी पुलिस बल लगाए आज? हाँ, आज शाही यात्रा थी, जैसा कि पूर्व से ही निश्चित था। 27 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन एक कार्यक्रम होना है। शाही स्नान यात्रा सुबह 9 बजे प्रारंभ हुई और वृंदावन में विभिन्न मार्गों से होती हुई अभी आपने देखा है कि जस्ट यमुना जी के किनारे शाही घाट पर आई है। और यहाँ पर सभी अखाड़ों के साधु संतों ने, औनी के तीनों के श्री महंतों ने और अन्य साधु महात्माओं ने स्नान किया है। हमने यहाँ पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था कर रखी थी। हमने रूट से लेकर और शोभा यात्रा, शाही यात्रा के साथ और इसके अलावा घाट पर अलग अलग सीओ, 5 सीओ हमने लगाए थे, 8 एसएचओ लगाए गए थे, बाकी लगभग 400 का सिविल पुलिस और 1 कंपनी पीएसी लगाई गई थी, जिससे कहीं भी अव्यवस्था ना हो और किसी को कोई असुविधा भी ना हो। मार्गों पर कैसा इंतजाम रहा, कहीं पर कोई? मार्गों पर हमने जो एसएचओज लगाए थे, चूँकि आज शनिवार का दिन है और दिल्ली और उसके आसपास के भी दर्शनार्थी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था बनाए जाने के लिए अलग से इंतजाम किए गए थे। और जो शाही स्नान का मार्ग था, इसकी व्यवस्था अलग से थी। सर अगर आपने कहिए कि शनिवार था, तो हम भीड़ की बात करें तो आज भीड़ कितनी रही यहाँ? तो हर रास्ते पर भारी सैलाब उमड़ा है। में भीड़ जो है, श्रद्धालु आए हैं अधिक संख्या में, वो दर्शन के लिए भी आए हैं और उसमें से कुछ लोग यहाँ शाही स्नान के लिए भी आए हैं। शर्मा जी बताएं, शाही स्नान पर साधु गए, आपके कपड़े भी भीग रहे हैं, आप अंदर तक पानी में गए, कैसी रही व्यवस्था? बहुत अच्छी आज की व्यवस्थाएं रही हैं और जो कुछ आगे के लिए हमने भी और भी प्लानिंग की हैं, तो नेक्स्ट जो शाही स्नान होंगे उनके अंदर और ज़्यादा जो सुदृढ़ व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाएंगी, क्योंकि आज ये प्रथम शाही स्नान था, तो आम जो श्रद्धालु थे उनकी भीड़ भी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो उन्हीं को देखते हुए पुलिस बल जो है लगाया गया था, हर जगह व्यवस्थाएँ की गई थी। और अभी आपने देखा कि जो शाही स्नान था, जिस टाइम पर पुष्प वर्षा भी हमारे जो उच्चाधिकारी थे उनके द्वारा की गई है, और नेक्स्ट जो शाही स्नान होंगे उनके अंदर और भी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त की जाएंगी। लेकिन उच्चाधिकारी ऊपर से तो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लेकिन संतों में आक्रोश है, यमुना जल जो बेहद गंदा है। यमुना जी का जो जल था वो एक्चुअली पीछे से काफ़ी जल छोड़ा गया है, और कोई जो श्रद्धालु जो यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं उनके साथ कोई दुर्घटना ना घटित हो, उसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग वगैरह की गई थी, और पानी का जो है वो जो लेवल था उसी हिसाब से छोड़ा गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। यहाँ पर दुर्घटना रोकने के लिए रिवर पुलिस वगैरह उसका क्या गोताखोर इंतजाम है? सारी चीज़ों के इंतजाम है हमारे पास में, जो कि हमारी जो SDRF है वो भी लगी हुई है, हमारी फ्लड कंपनियां हैं वो भी लगी हुई हैं, और कुछ हमारे जो प्राइवेट गोताखोर हैं उनको भी हायर करके यहाँ पे हर जगह पे प्रत्येक घाट के ऊपर लगाया गया है। सुना आपने यहाँ मेले के जो नोडल अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के उप नोडल अधिकारी, दोनों यहाँ पर मेले पर मौजूद रहे, बड़े ही कुशल तरीके से इस जो पेशवा यात्रा को यहाँ लाए, उनको स्नान कराया और यहाँ से विदा किया। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज वृंदावन में इस शाही स्नान के लिए आए। आज शनिवार था, तो आज इस वजह से भीड़ में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या रही उनकी, और किसी भी तरह के बिना किसी दुर्घटना हादसे के शांतिपूर्ण ढंग से आज यहाँ पर ये शाही स्नान संपन्न हुआ। वाई न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन कुंभ के पहले शाही स्नान में निम्बार्क आचार्य श्रीजी महाराज और बल्लभाचार्य बल्लभराय महाराज भी अपने अखाड़े के साथ मौजूद रहे। इस कुंभ को उन्होंने दिव्य और भव्य बताया। और देखिए, इस प्रथम शाही स्नान की पेशवा यात्रा में जगत गुरु श्रीजी महाराज आप देख रहे हैं यहाँ पर पैदल वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं वल्लभाधीश बल्लभराय जी महाराज षष्ठम पीठाधीश्वर हैं और इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। आइए महाराज जी, क्या कहेंगे वृंदावन की प्रथम शाही स्नान शोभा यात्रा? धन धन वृंदावन रजधानी, श्रीधाम वृंदावन का तो विशेष महत्व है ही, और हमारे निम्बार्क संप्रदाय की तो आराधना स्थल ही यही श्रीधाम वृंदावन है। और आज इस कुंभ पर्व पर यमुना स्नान करके तो सब संतों के दर्शन करके बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है। महाराज जी, और जगह कुंभ होता है, बड़े बड़े महंत बड़े बड़े ऊंचे मंचों पर रथों पर सवार होकर चलते हैं, लेकिन वृंदावन में हम देख रहे हैं नंगे पैर आप चल रहे हैं, इसकी क्या महिमा है, क्या बात? हमारी निम्बार्काचार्य परंपरा में ब्रज धाम में और विशेषकर श्री वृंदावन धाम में पैदल चलने की और बिना पादत त्राण के चलने की परंपरा है, उसी का निर्वहन हो रहा है। महाराज जी, आप भी आज इस वृंदावन कुंभ की पेशवाई की शोभा बढ़ा रहे हैं, बल्लभ कुल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। परंपरा से विष्णु स्वामी आचार्य का जो स्थान है उस पर यहाँ पर शोभा यात्रा में चलने का सौभाग्य हमको मिल रहा है सबको। कैसा
लग रहा है वृंदावन में इस बार इस तरह का जो दृश्य है? बहुत ही सुंदर, वृंदावन के लिए कहना ही क्या, स्वयं वृंदावन ही इस पृथ्वी का भूषण है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, तो पृथ्वी का जो भूषण है ऐसा वृंदावन, इसके लिए कहना ही क्या। इस बार जो योगी जी ने जो यहाँ पर इंतजाम किए, प्रबंध किए हैं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, उसको लेकर क्या? नहीं, उसके लिए हम योगी जी की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने वृंदावन कुंभ को इतना प्रोत्साहित किया है, और यहाँ के प्रशासन व्यवस्था ने भी जो सेवा कार्य किया है, इससे हम बड़े संतुष्ट हैं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं। तो देखा यहाँ पर दोनों महाराज श्री हैं और बड़े ही उन्होंने मुक्त कंठ से यहाँ के इंतजामों की, यहाँ की जो व्यवस्था उसकी प्रशंसा की है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि और जगह जो कुंभ लगते हैं, लेकिन जो वृंदावन का कुंभ है वो अपने आप में दिव्य और भव्य है, क्योंकि ये राधा माधव की जो लीला भूमि है उसी के अंतर्गत ये जो आयोजित होने वाला कुंभ है। आप देख रहे हैं श्री जी महाराज और वल्लभ राय जी महाराज अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ पर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उनकी सवारी जा रही है। और इस तरह से इस कुंभ में आज बड़े बड़े दिव्य संत और महंत यहाँ वृंदावन में नंगे पैर चलकर जो वृंदावन की जो महिमा है उसको और चार चांद लगाया, उसको और बढ़ाया है। और श्री जी महाराज ने बताया कि वृंदावन की जो महिमा है वो अनंत है, और उसी का फल है कि आज वो यहाँ पर खुद नंगे पैर चलकर इस शाही स्नान की जो पेशवा यात्रा है उसमें शामिल हुए हैं। वाई न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन कुंभ के पहले शाही स्नान के दौरान व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए मथुरा जिलाधिकारी और एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं उन्होंने कहा कि दूसरे शाही स्नान में और भी बेहतर इंतजाम रहेंगे। वृंदावन का पहला शाही स्नान बड़े ही परंपरागत तरीके से धार्मिक माहौल में संपन्न हुआ। यहाँ व्यवस्थाओं की बात करें तो पुलिस के इंतजाम शुरू से ही बेहद सतर्क और व्यवस्थित रहे। खुद पुलिस कप्तान यहाँ पर डॉक्टर गौरव ग्रोवर और मथुरा के जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, नाव से भ्रमण कर रहे हैं, पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। आइए जानते रहे कैसी रही आज की व्यवस्था। देखिए, कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन का आज 27 तारीख का माघी पूर्णिमा का शाही स्नान, जो आज पूज्य साधु संतों गणों द्वारा पहले शोभा यात्रा वृंदावन की पूरे रूट से भ्रमण करते हुए यहाँ पर आई और उसके बाद शाही स्नान हुआ। शाही स्नान के समय पर जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है पूरे मेला क्षेत्र में, और साथ ही साथ जो यहाँ पर आने वाली सड़क मार्ग है उसके ऊपर ट्रैफिक व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चल रही है। हमारे और डीएम साहब द्वारा जल मार्ग से पूरा ये जो हमारा घाट है 4-4.5 किलोमीटर का, उसका जल मार्ग से भी निरीक्षण किया गया है। पूज्य साधु संतों गणों के अलावा जो हमारे श्रद्धालुगण हैं दूर दूर से आए हैं, आकर के स्नान कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा से, ड्रोन कैमरा से भी हर गतिविधि की नज़र रखी जा रही है, और हमारी यही आशा है और यही हमारा संकल्प है कि जो भी श्रद्धालु अपनी आस्था का निर्वहन करके आए, यहाँ पर अपनी अच्छी स्मृतियाँ लेके जाएं और सुरक्षित, सुगमता के साथ और शिष्टाचार और सेवा भाव से जो पुलिस और प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है उसकी अच्छी जो स्मृतियाँ यहाँ से लेकर के। अगर बात करें तो आज यहाँ पर कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ रही होगी? देखिए, अभी लगातार हमारे द्वारा जो सुबह 3 बजे से व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, तो हर समय पर हजारों श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। हमारे एलआईयू द्वारा लगातार इसकी गिनती भी की जा रही है। जो अभी तक के आंकड़े हैं वो लाखों के ऊपर जाते हुए आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये संख्या और बढ़ने की संभावना है, परंतु व्यवस्थाओं के साथ लोग स्नान करके जा सके इसका पूरा प्रबंध किया गया है। लाखों की संख्या आज अब तक हो चुकी है। आइए जिलाधिकारी मौजूद हैं नवनीत सिंह चहल, उनसे भी बातचीत करते हैं। और देखिए, आज का पहला जो माघ पूर्णिमा का प्रथम शाही स्नान है बड़े ही शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण के साथ संपन्न हुआ है। संपूर्ण व्यवस्था देखने के लिए मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर को साथ लेकर बराबर मॉनिटरिंग करते रहे। नाव के द्वारा, बोट के द्वारा यहाँ घाटों पर निगरानी कर रहा है। ये जानते हैं सर, कैसा रहा आज का पहला शाही स्नान? आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस था। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक जो है उसके आयोजन के निमित्त आज पहला शाही स्नान आज किया गया, जिसमें शाही सवारी भी प्रातः 9 बजे से चालू हुई। सभी साधु संत, हमारे विभिन्न अखाड़े खालसे के सभी जो महंतगण हैं उन सभी के साथ लगातार संवाद बनाने के फलस्वरूप सभी अधिकारियों के द्वारा मेहनत और व्यवस्था की जो तैयारियां हैं उन्हें सकुशल कराने के फलस्वरूप जो पहला दिन है वो बड़ा सकुशल चल रहा है। हम और एसएसपी साहब भी लगातार सुरक्षात्मक चीज़ों को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से एसडीआरएफ और पीएसी की टीम्स के माध्यम से जो कैजुअलिटी किसी प्रकार की ना हो, सभी सुरक्षा के मानक पूरे किए जाए, उसको इंश्योर कराया जा रहा है। साफ स्वच्छ ये मेला रहे, दिव्य आयोजन रहे, और इसमें श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की ये समस्या ना रहे, सुव्यवस्था रहे। इस चीज़ के लिए प्रशासन, जिला प्रशासन, मेला प्रशासन कटिबद्ध है, उसके लिए प्रयासरत। सब कुछ बहुत अच्छा, संत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज जो शाही स्नान के समय जो जल की गुणवत्ता है उसमें थोड़ी कमी दिखाई गई है। संत उसी लिए नाराज है
और उन्होंने कहा है कि आज तो स्नान किया है लेकिन आगे बेहतर व्यवस्था करें, इसमें स्वच्छता है, उसके लिए क्या कहेंगे? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से ही लगातार गंगा जल को यमुना में प्रवाहित किया जा रहा है, लगभग 650 क्यूसेक, और अधिकतम जो सीमा है उसमें गंगा जल को लगातार यमुना में प्रवाहित करते हुए इस जल की शुद्धता लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। आप अगर पिछले कुछ महीनों के कंपैरिजन में यदि आज को देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूव्ड यहाँ की वाटर क्वालिटी है। इसकी आधिकारिक पुष्टि हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी की गई है। उन्होंने समय समय पर वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग लैब्स के द्वारा भी कराई है और उसमें ये आचमन योग्य इस पानी के होने का उन्होंने पुष्टि भी की है। आगे भी जैसा कि मैंने बताया, संवाद लगातार हमारे आदरणीय साधु संतों से लगातार बना हुआ है। उनके द्वारा दिए गए सुझाव, उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का निस्तारण करने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और उसको करते रहेंगे। राजेंद्र दास उन्होंने कहा है जिस दिन योगी जी आए 14 फरवरी को, उस दिन तो पानी बहुत स्वच्छ था लेकिन आज उतनी स्वच्छता नहीं थी उसमें। इन चीज़ों का देखिए ऑब्जेक्टिव जो एक मानक होता है वो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह रहती है। तो जैसा कि मैंने बताया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगातार प्रत्येक दिन पानी की सैंपलिंग करके टेस्टिंग वगैरह कराई जा रही हैं और पानी न केवल नहाने योग्य बल्कि आचमन योग्य भी हो, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है। और लगातार, क्योंकि मेला भी और आगे लंबा, लगभग 1 महीने से अधिक और ज़्यादा चलेगा, लगातार सुधारात्मक चलता रहेगा। अब यमुना का जो जल है उसमें इस समय प्रवाह थोड़ा कम है, पीछे से हालांकि गंगा का वाटर जो है वो लगातार भेजा जा रहा है और इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि जो जिस गंभीरता के साथ सभी अधिकारी लगे हुए हैं, हम सुनिश्चित करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो साधु संत हैं वो भी आश्वस्त, संतुष्ट और प्रसन्न होकर ही इस पूरे मेले के बाद जाएंगे। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, लगातार पानी के प्रवाह से और बेहतर से बेहतरीन व्यवस्थाएं होती जा रही है, पानी के क्वालिटी में भी लगातार सुधार होते जा रहे हैं। तो सुना आपने जिलाधिकारी नवनीत सिंह चंद ने कहा सभी इंतजाम बाखूबी ढंग से किए गए और आने वाले दिनों में साधु संतों को और अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। बाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।